पंजाब हुकूमत इनेक्श रोटी की कीमत 20 रुपए से कम करके 16 रुपए जबकि नान की कीमत 25 रुपए से कम करके 20 रुपए कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफा हैदर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें रोटी की कीमत 4 रुपये कम करने की हदायत कर दी गई थी, जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की गरीब दोस्त फैसला जो है वो सामने आया है और इस वजह से वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रोटी नान की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये जबकि नान 120 ग्राम की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। इस वजह से तर्जुमान डीसी लाहौर का कहना है कि नोटिफिकेशन पंजाब निगरानी कीमत बराए अशिया ज़रूरिया आर्डिनेंस 2023 की शेख 5, 3, 4D और 6 के तहत जारी किया गया है। जिला भर में रोटी नान की कीमत का इतलाक फिलफोर किया गया है, जबकि गंदम की बेहतर फसल रसद और कीमत के पेश नज़र महकमा खुराक की सिफारिश पर नई कीमतों का तयन किया गया है। इस वजह से अवाम किसी भी जगह रोटी नान की कीमत के हवाले से शिकायत 08000023445 पर दर्ज करवा सकती है। इसी सिलसिले में लाहौर डिवीजन में जो है बाकायदा तौर पर रोटी नान की कीमतों का नफाज पूरी जो है करवाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का यह कहना है कि लाहौर डिवीजन में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि लाहौर डिवीजन में 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जिला लाहौर, ननकाना, शेखपुरा, कसूर में रोटी 16 रुपये जबकि नान 20 रुपये की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की हदायत पर रोटी और नान की कीमतें फौरी नाफिज़ अमल कर दी गई हैं, जबकि रोटी व नान की मुकर्रर करदा कीमतों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान। रोटी और नान की कीमतें कम कर दी गई हैं, इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी बताइए। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियों के आखिरी रोज हुकूमत की जानिब से आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। रोटी और नान की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। नान पहले 25 रुपए का फरोख्त हो रहा था, नान की नई कीमत 20 रुपए कर दी गई है, जबकि रोटी पहले 20 रुपए की फरोख्त हो रही थी जिसकी नई कीमत 16 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। डीसी लाहौर राफा हैदर की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं हुकूमत की जानिब से एक रिलीफ पैकेज दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं कि मजीद भी क्या कमी होनी चाहिए इनकी कीमतों में, आप अपना इजहार कैसे करते हैं? हाँ जी, बेशक होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है हुकूमत की तरफ से, ये तो बहुत अच्छा ऐलान किया उन्होंने, हमें बेहद खुशी हुई है। बल्कि ये जो 16 रुपए की है, अगर कम भी हो जाए तो और खुशी की बात है, क्योंकि रोटी तो ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई बंदा अपना पेट पालता है, घर वालों का पेट। एक रोटी में आटा महंगा होने की वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात थी, इस वजह से और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी। बहुत अच्छी बात है, हुकूमत को चाहिए कि और कमी पेशी करनी चाहिए, तो हम आवाम काफ़ी खुश हैं। अगर इस पर अब रद्द-ए-अमल हुआ है तो इसको दुकान शॉप वालों को भी चाहिए कि उतने की ही सेल करें जितने की हुकूमत ने पीछे से ऐलान कर दिया है, लेकिन ये ना हो कि बाद में वो प्राइस कंट्रोल टीमों को भी अपना जो फराइज हैं वो सरअंजाम देने होंगे, कहीं पे महंगी रोटियां नान फरोख्त ना हो। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि मजीद इसमें कमी वाक़ई होनी चाहिए, क्योंकि रोटी और नान जो है वो हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है, जिसका कीमत में कमी से कमी होनी चाहिए ताकि हर शहरी जो है वो उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, शुक्रिया शाहजेब। किसानों को तकरीबन 6 माह की मेहनत का फल मिलने को है। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पहली बार बारदाना की बुकिंग ऐप के जरिए की जा रही है। इस हवाले से ये रिपोर्ट। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम 2024-25 का आगाज हो गया। पहली बार ऐप के जरिए बारदाना के हसूल की दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो गई। बारदाना ऐप पर 17 अप्रैल तक बारदाना की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। PITB और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी मैसेज किया जाएगा। काश्तकारों को बारदाना के इजरा और गंदम वसूली की तारीख का मैसेज बजरिया बारदाना ऐप किया जाएगा। बारदाना का इजरा 19 अप्रैल से होगा। 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। हुकूमत किसानों को गंदम की मन कीमत 3900 रुपए अदा करेगी। 100 किलोग्राम गंदम पर किसानों को 30 रुपए डिलीवरी चार्जेस भी दिए जाएंगे। सूबे भर में 393 गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। महंगाई के दौर में सब्ज मसाला जात सबसे आगे। ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडे भी पहुंच से दूर हैं। मार्केट में ईद के बाद कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकीं।
मनमाने नरखों पर अशिया की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। होशरुबा महंगाई के बाद सबसे आगे सब्ज मसाला जात। ईद गुजर गई लेकिन महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। प्याज और टमाटर कुव्वते खरीद से बाहर। प्याज की फी किलो सरकारी कीमत 10 रुपए इजाफे से 205 रुपए मुकर्रर। मार्केट में मुकामी प्याज 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा। टमाटर 135 रुपए की बजाय 180 रुपए फी किलो मिल रहे। लहसुन और अदरक 600 से 700 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। आलू 70, फूल गोभी 40 और बंद गोभी 100 रुपए फी किलो है। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 666 रुपए फी किलो रहा। ताहम मुर्गे का गोश्त महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 254 रुपए फी दर्जन हो गए। आवाम कहते हैं महंगाई पर मुनाफाखोर खुलकर खेलते हैं। इंतजामिया के इकदामात सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। क्या खाएं? चिकन था, आज रमजान से पहले 500 रुपये 550 रुपये था, आज 700 रुपये किलो बिक रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी के लिए घर चलाना जो है ना बहुत ही इंतहाई मुश्किल हो गया। पेट्रोल महंगा है, जो गरीब आदमी बिल देने वाला भी जो है ना वो भी मुश्किल है। घर चलाना जो है ना बहुत ही इंतहाई है। हुकूमत इस तरह से तवज्जो नहीं देती। थोक मंडियों और मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई, जबकि तातीलात के बाइस सरकारी इदारे भी बंद हैं और मार्केट में अशिया मनमाने निर्खों पर बेची जा रही है। माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेअसर। LPG माफिया आवाम को लूटने में मसरूफ है। सरकारी कीमत की बजाय मनचाही कीमत वसूल की जा रही है। ओगरा और ज़िले इंतजामिया समेत दीगर इदारों ने चुप साध रखी है। कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर के बायस मुतबादल ईंधन LPG का इस्तेमाल बढ़ा तो माफिया भी सरगर्म हो गया। ओगरा और जिला इंतजामिया के दावों के बावजूद मुल्क भर में सरकारी कीमत पर LPG मिलना ख्वाब बन गया। ओगरा की जानिब से रवां माह LPG की कीमत 250 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई, मगर लाहौर में 280 से 300 रुपए तक फरोख्त होती रही। LPG की मुसलसल बढ़ती कीमतों से परेशान शहरी कहते हैं अब तो खाना पकाना इंतहाई मुश्किल हो चुका। कोई 270 दे रहा है, कोई 300 रुपये दे रहा है, कोई 350 रुपये दे रहा है, सवारी पैसे नहीं दे रही। ठीक है, तो कम से कम तुसी जड़ा ना गैस नूं घट कराओ, समय 150-200 रुपये होनी चाहिए बस। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है माफिया अरबों रुपए कमा रहा है मगर कोई पूछने वाला नहीं। 40 बड़े प्लांट्स में से किसी एक का लाइसेंस भी ओवर चार्जिंग पर कैंसिल नहीं किया गया। दुकानदारों और शहरियों ने आला हुकाम से माफिया और कीमतों को कंट्रोल करने का पुरजोर मुतालबा किया। LPG को गरीब का फ्यूल समझा जाता था, मगर माफिया की जानिब से इसकी कीमतों में इतना इजाफा किया गया कि अब ये फ्यूल गरीब की पहुंच से ही बाहर है। दूसरी जानिब ओगरा समेत सरकारी इदारे भी इसकी कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। ईद की छुट्टियों का आखिरी रोज़ भरपूर इंजॉय करने के लिए बच्चों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा पार्कों का रुख कर रही है। रेस कोर्स पार्क में बच्चों की मौज मस्ती जारी है। ये रिपोर्ट। मौज मस्ती का आखिरी रोज़ बच्चों की बड़ी तादाद ने वालिदैन के हमरा मुख्तलिफ तफरीगाहों का रुख कर लिया। रेस कोर्स पार्क में बच्चे झूले लेने और भाग दौड़ में मसरूफ। वालिदैन का कहना है कि मौसम भी अच्छा है और बच्चे भी जिद कर रहे थे, जबकि बच्चों का कहना है आज आखिरी रोज़ है तो खूब झूले लेंगे। तो बच्चे लेके जाएं पार्क में, इसलिए हम लोग इसके चाचू के घर आए हुए हैं, तो इनको लेके अब इधर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी ईद गुजर रही है और वेदर भी बहुत अच्छा है। कुछ राइड्स वगैरह भी ली हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम बिरयानी भी साथ लेके आए हैं, वो अब खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तफरीह के आखिरी रोज़ बच्चे फिर स्कूल जाने का सुनकर उदास भी दिखाई दिए। ईद के बाद परदेसियों की आबाई इलाकों से लाहौर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट। ईद उल फितर गुजर गई, अब मौजे भी खत्म। परदेसियों की आबाई इलाकों से लाहौर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। बादामी बाग लारी अड्डे पर गहमा गहमी बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों से बसें लाहौर के लारी अड्डा पहुँच रही हैं। कश्मीर, सियालकोट, मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर और बहावन नगर समेत मुख्तलिफ शहरों से परदेसी वापस लाहौर आ रहे हैं। अपने प्यारों के साथ ईद मनाकर वापस आने वाले परदेसियों का कहना है कि ईद के दिन तो बहुत इंजॉय किया, अब रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। दिल थोड़ा उदास भी है कि ईद पे गए हुए थे ज़ाहिर है अपने गांव आज़ाद कश्मीर में,
اور 1-2 ماہ بعد ہی چکر لگتا ہے عید پہ. ظاہر ہے پہلے بھی ادھر اسٹوڈنٹ بھی ہیں ساتھ, کام بھی چل رہا ہے. یہاں کے گنجان آباد ماحول سے وہاں پہ ایک ریفریشنگ ماحول میں گئے تھے ہم. اپنا پورا جو ویکینڈ ہے, ہم پورا جو عید کا ویک تھا, ہم اس کو بہت اچھے سے انجوائے کیا, دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کی ہیں, سارا کچھ. اور ابھی ان سب کو چھوڑ کے ہم دوبارہ روٹین پر واپس اپنے اس لاہور شہر میں آ گئے ہیں اپنی اسٹڈی کے لیے. بڑی تعداد میں پردیسی لاہور میں تعلیم اور ملازمت کی غرض سے مقیم ہیں, جو عید کی تعطیلات کے دوران اپنے آبائی علاقوں میں گئے ہوئے تھے. عید الفطر کی چھٹیاں ختم, آبائی علاقوں کو جانے والے پردیسیوں کی لاہور واپسی. ریلوے اسٹیشن پر رش لگا رہا, اپنے پیاروں کو چھوڑ کر لاہور آنے والے پردیسی اداس دکھائی دیے. یہ رپورٹ. عید الفطر کی چھٹیاں ختم, پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے لاہور واپسی. ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش لگا رہا, کسی نے لاہور کو الوداع کہا تو کسی نے باغوں کے شہر میں انٹری دی. بیشتر پردیسی اپنے پیاروں سے دور ہونے پر اداس بھی دکھائی دیے. لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والے افراد نے کہا کہ عید کی چھٹیوں پر گئے تھے, گھر والوں سے دور ہونے پر دل کافی بوجھل ہے, مگر واپس آنا بھی ضروری تھا. اتنے عرصے بعد آئے, کالج سے گھر آئے تو بہت ہی اچھا لگا ہے, اور اس کے بعد جب واپس آئے تو دکھ تو ہوتا ہے, لیکن بیسٹ عید تھی میری زندگی. کالج کے بعد جس طرح کی عید گزاری ہے میں نے, تو میں تو کہوں گا کہ ساری خوشیاں ایک ساتھ منانی چاہیے. چھٹیاں ہوتی ہیں, گھر گزارتے ہیں, اچھا ہوتا ہے, گھر میں سکون ہوتا ہے. ادھر آتے ہیں پھر وہی زندگی کی دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے. 1 ہفتے کی چھٹی کاٹ کے آ رہا ہوں, تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو وہی پرانی لائف سٹارٹ ہو جائے گی. چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو کافی یاد آئیں گے. ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عید پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں, تاہم مسافروں نے سہولتوں کے فقدان کا گلہ بھی کیا. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ راہیل علی, لاہور نیوز. پورا دن شہر بادلوں کی لپیٹ میں رہا, رم جھم ہوتی رہی, موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے شہر میں تیز بارش اور یالہ باری کی بھی پیشگوئی کر رکھی ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش ہونے کا امکان ہے. آج کم از کم درجہ حرارت 19 اور زیادہ سے زیادہ 28 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین, بتائیے. جی, آج لاہور پورا دن بادلوں کی لپیٹ میں رہا, رم جم بھی ہوتی رہی, اور محکمہ موسمیات نے آج تیز بارش اور یالہ باری کی پیش گوئی بھی کی ہوئی ہے, جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید بارش کا بھی امکان ہے. اور اس حوالے سے جی میں بتاتا چلوں کہ آج لاہور میں جو ہلکی بارش ہوئی اس سے نہ صرف فضائی آلودگی میں خاطر خواہ کمی ہوئی, بلکہ جو موسم بھی انتہائی خوشگوار ہو گیا. آج لاہور میں کم از کم درجہ حرارت 19 اور زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا, اور اسی طرح ہوا میں جو نمی کا تناسب 66%, اور ہوا کی جو رفتار ہے 9 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی, اور جو ویزیبلٹی ہے وہ 19 کلومیٹر تک رہی, جبکہ جو ہوا کا دباؤ ہے وہ 1026 تک PHA تک رہا. آج لاہور کا موسم ایسا تھا کہ لاہوریوں کا پسندیدہ ترین موسم تھا, جسے لاہوریوں نے خوب انجوائے کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلباء کے لیے عید کا تحفہ 20,000 بائکس کی فراہمی کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا. طلباء کو بلا سود بائکس کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت 1 ارب روپے سبسڈی ادا کرے گی. درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 29 اپریل ہے. پنجاب کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طلبہ و طالبات کے لیے 20,000 بائکس کی فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا. طلبہ کو پیٹرول اور الیکٹرک بائکس کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی گئی. پہلے مرحلے میں 19,000 پیٹرول اور 1,000 ای بائکس دی جائیں گی. طلبہ کو بلا سود بائکس کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت 1 ارب روپے سبسڈی ادا کرے گی. 20,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ اور ماہانہ اقساط پر مارک اپ بھی حکومت دے گی. طلبہ 11,676 روپے اور طالبات 7,325 روپے ماہانہ اقساط جمع کرا سکیں گے. پہلے مرحلے میں لاہور, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور اور راولپنڈی میں ای بائکس آبادی کے تناسب سے دی جائیں گی. بائکس حاصل کرنے کے لیے سرکاری یا نجی یونیورسٹی اور گریجویٹ کالج کا طالب علم ہونا ضروری ہے. طلبہ کی عمر 18 سال سے زائد اور ڈرائیونگ لائسنس یا لرنر پرمٹ بھی لازم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بیساکھی پنجاب کی منفرد ثقافت کی پہچان ہے. ڈھول کی تھاپ پر درانتی سے گندم کی سنہری فصل کاٹ کر بیساکھی کا آغاز ہوتا ہے تو خوشیاں ہر سو پھیل جاتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بیساکھی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بیساکھی خوشیوں سے مہکتا تہوار ہے. بیساکھی منانے کے لیے آنے والے سکھ بہن بھائیوں کو جی آیاں.
पंजाबी त्यौहार बैसाखी को सरकारी तौर पर मनाने का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। दुनिया भर से आने वाली सिख बरादरी के लिए हसन अब्दाल, ननकाना साहिब, करतारपुर और लाहौर में बैसाखी की खसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया है। दुआ है अल्लाह ताला बैसाखी की खुशियों को सदा कायम और दायम रखे। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि पंजाब में सिख यात्रियों को मजहबी और सकाफती सयाहत के लिए बेहतरीन माहौल और सहूलतें दे रहे हैं। तालीमी बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती का फैसला ना हो सका। जुलाई 2022 से कमिश्नर्स को आर्जी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि इम्तहानात में नकल में इजाफे की एक वजह बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन का ना होना है। हुकूमत की तब्दीली के बावजूद तालीमी बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री का काम मुकम्मल न हुआ। लाहौर समेत पंजाब के 8 बोर्ड्स में कमिश्नर्स को चेयरमैन बोर्ड का इजाफी चार्ज दिया गया है। जुलाई 2022 में 7 बोर्ड्स के चेयरमैन ओहदे से सुबकदोश हुए, जिसके बाद इश्तिहार तो दिया गया मगर इंटरव्यूज न हो सके। रावलपिंडी और लाहौर में मुस्तकिल चेयरमैन थे, मगर गुज़िश्ता साल लाहौर बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर काम करने से इनकार के बाद DPI कॉलेजेस को इजाफी चार्ज दे दिया गया और अब नकल स्कैंडल के बाद चेयरमैन लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात को ओहदे से हटा दिया गया है। माहिरीन तालीम का कहना है कि तालीमी बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन ना होना भी इम्तिहानात में नकल और बद इंतजामी की बड़ी वजह है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत का कहना है कि मुस्तकिल चेयरमैन ना होने से तालीमी बोर्ड में इंतजामी बहरान है। कमिश्नर्स को इजाफी चार्ज देने से भी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। अगर आपने मुस्तकिल चेयरमैन ही नहीं लगाने तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलना है कि सेंटरों में नकल होगी और प्राइवेट अमला लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो बोर्ड की कलीदी असामियाँ हैं, चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी बोर्ड, इनके ऊपर प्रोफेसर असाजा या स्कूल साइड के असाजा को जो है वो तैनात किया जाए। महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि हुकूमतों की तब्दीली की वजह से मामला लटका रहा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 9 के बजाय सूबे में एक बोर्ड की पॉलिसी नाफिज करने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मंचरों के लिए अच्छी खबर, जलो पार्क में डर्ट बाइक ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट। सड़कों पर स्टंट करने वाले बाइकर्स के लिए ईद का तोहफा, जलो पार्क लाहौर में डर्ट बाइक ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। अपनी नौयत के मुनफरिद ट्रैक पर नौजवानों ने हिफाजती किट और हेलमेट पहनकर महफूज माहौल में स्टंट करने का शौक पूरा किया। डर्ट ट्रैक 1.5 किलोमीटर तवील है। मंचलों का कहना है कि एक अच्छा और महफूज माहौल फ्राहम किया गया है। सड़कों पर स्टंट करना खैर महफूज है, यहाँ आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी सर, ये यहाँ जो है ना फुल एनवायरनमेंट टेम्पल के रोडों से बेहतर है। जो रोड पे आपने स्टंट कर रहे हैं वो यहाँ आके करें, आपको बेहतर। आपको सेफ्टी गार्ड पहनाए हुए हैं, बाकायदा हेलमेट दिया हुआ है और आपके लिए फर्स्ट एड भी है। डर्ट ट्रैक की इंतजामी की जानिब से स्टंट के दौरान गिरने वाले नौजवानों के लिए फर्स्ट एड और सेफ्टी किट्स का खुसूसी इंतजाम किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।